गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्रत्युष लर्निंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग राज्यसभा से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को डैश के रूप में जाना जाता है। लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, विधानसभा। तो राइट आंसर इज राज्यसभा, जो आपका अनुच्छेद 80 में वर्णित है। और आप लोग एक चीज़ जान लीजिए कि अगर आप लोग ये सरला याद कर लेते हैं, ये जो है, तो आपका स से संसद हो जाएगा, जो कि आपका अनुच्छेद 79 में है। र से राज्यसभा हो जाएगा, जो कि आपका अनुच्छेद 80 में है। और ल से आपका हो जाएगा लोकसभा, जो आपका अनुच्छेद 81 में है। राज्यसभा के सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250, 275, 300, 500। तो राइट आंसर इज 250। वर्तमान समय में राज्यसभा के सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? 238, 245, 250, 252। राइट आंसर इज 245। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है राज्यों का, संघ शासित क्षेत्रों का, उपयुक्त दोनों का, उपयुक्त में से किसी का नहीं। राइट आंसर उपयुक्त दोनों। जिस संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती हैं, उसके प्रतिनिधित्व किस प्रकार चुने जाते हैं? विशेष निर्वाचन मंडल द्वारा, उपराज्यपाल द्वारा मनोनीत, वहां की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर इज ए, विशेष निर्वाचन मंडल द्वारा। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है संचयी मत पद्धति द्वारा, सापेक्ष मत पद्धति द्वारा, सूची पद्धति द्वारा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। राइट आंसर डी, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? 16, 22, 31, 34। राइट आंसर इज 31। निम्नलिखित राज्यों के युग्मों में से किसको राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व मिला है? आंध्र प्रदेश एवं मध्य प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल, उड़ीसा एवं राजस्थान, उपयुक्त सभी। राइट आंसर इज उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? दिल्ली व पुडुचेरी, लक्षद्वीप व चंडीगढ़, दमन दीव व दादर नगर हवेली, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इज आपका दिल्ली व पुडुचेरी। बिहार के लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितने सीटें बिहार में हैं? 12, 14, 15, 16। राइट आंसर इज आपका 16 सीट है। राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही अवरोही क्रम है। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्रम इसका। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो इसका सही क्रम यही है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। राज्यसभा के चुनाव हेतु एक अभ्यर्थी की आयु निम्नलिखित में से कम नहीं होनी चाहिए? 35 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष। राइट आंसर इज आपका 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु डैश है? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष। राइट आंसर इज 30 वर्ष। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं तथा नए 1/3 सदस्य उनका स्थान लेते हैं? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष। तो राइट आंसर इज 2 वर्ष। क्या राष्ट्रपति लोकसभा की भांति राज्यसभा को भंग कर सकता है? हाँ, नहीं, सदन के 3 सही 4
सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव, संसद के उपयुक्त अधिवेशन के 3 से 4 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वो राज्यसभा भंग होता ही नहीं है। क्या राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन एक साथ होता है? हाँ, नहीं, आधे सदस्यों का, 1/4 सदस्यों का। तो राइट आंसर इज नहीं, निर्वाचन एक साथ नहीं होता है। लोकसभा की भांति राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, किंतु प्रत्येक 2 वर्ष बाद उसके 1/4 सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि इसका प्रत्येक 2 वर्ष बाद उसके 1/3 सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है। प्रत्येक 3 वर्ष बाद उसके 1/3 सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है। प्रत्येक 3 वर्ष बाद उसके आधे सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा कि प्रत्येक 2 वर्ष बाद उसके 1/3 सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा कि ये नहीं पूछा जा रहा है। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250, ये तो सही है। राज्यसभा निरंतरता का प्रतीक है, ये भी सही है। राज्यसभा के 2/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर पदमुक्त हो जाते हैं, ये आपका गलत आंसर है। तो इसके अकॉर्डिंग सी इज राइट आंसर। और देख लेते हैं ये, राज्यसभा में प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के सीटों का आवंटन संविधान की 4वीं अनुसूची द्वारा नियत किया जाता है, सही है ये भी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें अब सही पूछा जा रहा है। राज्यसभा के सभी सदस्य का निर्वाचन राज्यों की विधानसभाएं करती हैं, तो ये आपका गलत है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, अतः राज्यसभा का कोई सदस्य ही उपराष्ट्रपति पद के चुनाव लड़ सकता है, तो आपका ये भी गलत है। लोकसभा और राज्यसभा में एक बात में अंतर है कि लोकसभा का निर्वाचन कोई भी प्रत्याशी भारत के किसी भी राज्य में लड़ सकता है, परंतु राज्यसभा का प्रत्याशी सामान्यतः वहीं का होना चाहिए जहां से वह प्रत्याशी बन रहा है। तो ये आपका सही है बिल्कुल, तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम के लिए निर्धारित संख्या कितनी है? 25, 50, 75, 100। राइट आंसर इज 75। किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो ध्यान दीजिएगा कि नहीं पूछा जा रहा है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। तो राइट आंसर इज आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। आपका राइट आंसर इज लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य। राज्यसभा का सभापति राज्यसभा सदस्यों द्वारा चुना जाता है, लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इज बी हो जाएगा, लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है। निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता असदस्य द्वारा की जाती है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। राइट आंसर इज राज्यसभा। राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, उपसभापति, केंद्रीय गृह मंत्री। राइट आंसर इज हो जाएगा उपसभापति। राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है? लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तो राइट आंसर इज राज्यसभा के सदस्य।
क्या राज्यसभा का सभापति संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कर सकता है? हाँ, नहीं। लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, जब लोकसभा अध्यक्ष असमर्थ हो। राइट आंसर इज नहीं कर सकता है वो। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना कौन जारी करता है? निर्वाचन आयोग, राज्यसभा का सभापति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। राइट आंसर इज राज्यसभा का सभापति। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है सीधे जनता द्वारा, लोकसभा सदस्यों द्वारा, लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा, राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। राइट आंसर इज राज्यसभा के विधानसभा के राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? बलिराम भगत, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बीडी जत्ती। राइट आंसर इज डॉक्टर राधाकृष्णन। निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के सापेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त है? धन विधेयक, धनेतर विधेयक, नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना, संविधान का संशोधन। राइट आंसर इज आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन। राज्यसभा को कौन ऐसे अन्य अधिकार प्राप्त हैं जो लोकसभा को प्राप्त नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा कि नहीं पूछा जा रहा है। राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना, सही है। अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने का अधिकार संघ सरकार को देना, ये भी सही है। तो इसके अनुसार उपयुक्त दोनों लोकसभा को प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट, नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व है लोकसभा के प्रस्ताव का, राज्यसभा के प्रस्ताव का, संसद के प्रस्ताव का, विधानसभाओं के प्रस्ताव का। तो राइट आंसर इज राज्यसभा के प्रस्ताव का। संविधान का अनुच्छेद 312 राज्यसभा को निम्नलिखित में से किसका अधिकार प्रदान करता है? राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का, वित्त विधेयक में संशोधन करने का, एक या अधिक अखिल भारतीय सेवा सृजित करने का। उपयुक्त में से किसी का नहीं। तो राइट आंसर इज आपका हो जाएगा कि एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं सृजित करने का। केंद्रीय संसद राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है यदि राज्यसभा इस प्रकार एक प्रस्ताव पारित करे, लोकसभा इस प्रकार का एक प्रस्ताव पारित करे, राज्यसभा उपस्थित सदस्यों के 2/3 विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करे, संसद विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करे। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, राज्यसभा उपस्थित सदस्यों के 2/3 विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करे। राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकता है? 14 दिन, 15 दिन, 30 दिन, 18 दिन। तो राइट आंसर इज आपका हो जाएगा ए 14 दिन। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किसी समय सीमा में कार्य संपन्न न कर सके। तो 10 दिन, 14 दिन, 30 दिन, 40 दिन। राइट आंसर 14 दिन। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? 1 महीना, 3 महीने, 14 दिन, 6 महीने। तो राइट आंसर आज आपका हो जाएगा, अभी हम लोग देखें कि 14 दिन। राज्यसभा को भंग करने में कौन सक्षम है? अध्यक्ष राज्यसभा, राष्ट्रपति, संसद का संयुक्त सत्र, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर आज आपका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि संसद को भंग नहीं किया जा सकता है।
निम्नलिखित में से किस परिस्थिति के अंतर्गत राज्यसभा को भंग किया जा सकता है? जब देश में वित्तीय आपातकाल घोषित हुआ हो, जब संवैधानिक तंत्र के असफल हो जाने पर आपातकालीन की घोषणा की गई हो। उपयुक्त दोनों परिस्थितियों में इनमें से कोई नहीं। तो जब किया ही नहीं जा सकता है तो ये सब तो वैसे ही गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर इज डी। राज्यसभा एक अस्थायी सदन होने के कारण इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। तो आपका ए ही राइट आंसर है। राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायपालिका, लोकसभा। तो राइट आंसर राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों में 12 सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो आप लोग इसका राइट आंसर आप लोग याद कर लीजिए कि अनुच्छेद 80 होगा। और ये भी ध्यान दीजिए कि जो 250 वो लोग जो चुने जाते थे तो उसमें 12 जो है कि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है? तो ध्यान दीजिएगा कि ये नहीं पूछा जा रहा है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में, अध्यक्ष के निर्वाचन में, राष्ट्रपति के महाभियोग में, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाने में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, अध्यक्ष के निर्वाचन में। राज्यसभा भंग नहीं हो सकती है, सर्वोच्च न्यायालय की सलाह पर भंग हो सकती है। तो आप लोग जान ही गए हैं कि वो भंग नहीं हो सकती है। नेक्स्ट, राज्यसभा है एक अस्थायी सदन, अस्थायी सदन, वह सदन जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, वह सदन जिसका कोई प्रवक्ता नहीं होता है। तो राइट आंसर इज ए होता है, क्योंकि राज्यसभा अस्थायी सदन है। जब इसको भंग ही नहीं किया जा सकता है तो ये अस्थायी है। धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? 14 दिन, 15 दिन, 12 दिन। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है आपका, ये 14 दिन ही दिया जाता है। राज्यसभा सामान्य विधेयक को अधिकतम कितनी अवधि के लिए रोक सकती है? 14 दिन, 1 माह, 13 माह, 6 माह। तो राइट आंसर इज 6 माह। सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? दिलीप कुमार, सुनील दत्त, गुरुदत्त, पृथ्वीराज कपूर। तो राइट आंसर इज पृथ्वीराज कपूर। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त, वैजयंती माला, हेमा मालिनी, जयललिता। तो राइट आंसर इज नरगिस दत्त। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य था? गोपाल दास नीरज, काका हाथरसी, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत। तो राइट आंसर इज रामधारी सिंह दिनकर। प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होते समय निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का सदस्य था? इंदिरा गांधी, इंद्र कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर इज उपयुक्त सभी। राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? मंजित वालिया, के गीता, नजमा हेपतुल्ला, वी.एस. रमा देवी। राइट आंसर इज वी.एस. रमा देवी। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? तो इसका राइट आंसर आप लोग देख लीजिए, 3 अप्रैल 1952 में। राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो इसका भी राइट आंसर आप लोग देखिए, 13 मई 1952 में। राज्यसभा के पहले समूह की सेवानिवृत्ति कब हुई? तो इसका राइट आंसर आप लोग देख लीजिए, 2 अप्रैल 1954 ईस्वी में।
राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ध्यान दीजिएगा कि सही पूछा जा रहा है। राज्यसभा की अधिकतम अनुग्रह संख्या 250, तो ये तो सही है। राज्यसभा में 238 सदस्य राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, तो ये भी सही है। अखिल भारतीय सेवानिवृत्ति मामलों में इसकी लोकसभा के साथ समान रूप से विधायी शक्तियां हैं, तो ये आपका नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ए इज राइट आंसर। पहला और दूसरा सही है। राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु अर्हताओं के संदर्भ में निम्नलिखित अभिकथाओं पर विचार कीजिए तथा इसके नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो चलिए देखते हैं हम लोग। उम्र कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए, सही है। जहां से अभ्यर्थी को निर्वाचित किया जाना है उसी राज्य का मतदाता सूची में मतदान के रूप में पंजीकृत होना चाहिए, तो ये भी सही है। राज्य के अंतर्गत लाभ का पद धारित नहीं होना चाहिए, तो ये आपका गलत है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ए इज राइट आंसर। संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने। तो राइट आंसर इज आपका हो जाएगा 6 महीने। राज्यसभा विघटित हो जाती है 4 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद, कभी नहीं। तो आप लोग तो जान ही रहे हैं कि कभी नहीं होता है, तो राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा कि नहीं पूछा जा रहा है, ये राज्य है और राज्यसभा में स्थानों का आवंटन जो किया गया है, तो आंध्र प्रदेश में 18, तो आपका यही सुमेलित नहीं है। उड़ीसा में 10 सही है, तमिलनाडु में 18 सही है, महाराष्ट्र में 19 सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसी राज्यसभा में पहले पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता? संवैधानिक संशोधन, सीएजी रिपोर्ट, वार्षिक वित्तीय विवरण, किसी भी राज्य की सीमाएं बदलने के लिए विधेयक। तो राइट आंसर इज सी, वार्षिक वित्तीय विवरण। राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्राधिकार होता है नए राज्यों के निर्माण में, युद्ध की घोषणा करने में, वित्तीय आपात में, राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए प्राधिकृत करने में। राइट आंसर इज डी हो जाएगा, राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए प्राधिकृत करने में। तो हम लोग का सेशन आज यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।